Hello, and welcome to the online session on how to teach online using Teachment. इस सेशन में हम जानेंगे कि हम टीचमेंट का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपनी क्लासेस ऑनलाइन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वेबिनार का एजेंडा क्या-क्या है, यानी कि इस वेबिनार में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग के बेनिफिट्स क्या है। दूसरी चीज हम जानेंगे वो होगा कि अपनी ऑनलाइन क्लासरूम को सेटअप किस तरीके से करना है। तीसरी चीज जो हम सीखेंगे वो होगा कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस को टीचमेंट का यूज करके आप किस तरीके से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। ऑनलाइन टीचिंग के बेनिफिट में सबसे पहला आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप अपनी क्लासेस जहां चाहें वहां से ले सकते हैं, जिस वक्त चाहें उस वक्त ले सकते हैं। इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी खास समय पर या किसी खास जगह पे क्लास को लेना है। सेकंड चीज होगी ग्रो योर बिजनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन कोई भी चीज अगर जाती है तो उसकी रीच बढ़ जाती है। उसी तरीके से अगर आप ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे तो उसकी रीच ऑल ओवर इंडिया तक बढ़ जाएगी, जिससे आपका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो करेगा और आप नए स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। तीसरी चीज जो होगी वो होगी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप एक ऑफलाइन क्लास सेटअप करते हैं, तो ऑफलाइन क्लास सेटअप करने में आपको किन खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सामना कर पड़ सकता है, एक रूम रेंट पे लेना पड़ सकता है। रूम रेंट पे लेने के बाद आपको ये चाहिए हो सकता है कि आप वहाँ पे फैंस लगाएं, वाले इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे करें, वगैरह वगैरह काफी तरह के खर्चे आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएँ तो। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि वो इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। यही फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है। आगे आने वाला जितना भी एजुकेशन मोड होगा वो फ्यूचर में ऑनलाइन ही जाएगा। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्कूल और कॉलेजेस में फ्यूचर ऑनलाइन एजुकेशन को तवज्जो दी गई है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग के साथ जुड़ें और अपने भी कोचिंग को ऑनलाइन लेकर के जाएँ। चलिए बात कर लेते हैं कि अब ऑनलाइन क्लासरूम को सेटअप करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगी ट्राइपॉड की। ट्राइपॉड से हमारा कैमरा स्टेबल रहेगा और टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। कॉलर माइक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियर जाएगी। ऑल्टरनेटिवली आप अपने स्मार्टफ़ोन का माइक्रोफ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक बैक कैमरे का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप एक व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएँ और उसमें काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखें ताकि स्टूडेंट्स को सही से दिखाई दे। चौथी चीज़ जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो होगी अच्छी लाइटिंग कंडीशन। अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अगर आप पढ़ाएँगे तो टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा, स्टूडेंट्स को काफ़ी मन लगेगा आपकी क्लासेस देखने में और इस तरीके से आपका क्लास भी ग्रो करेगा। इसके अलावा चाहिए होगा आपको एक अच्छा टीचिंग प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड करता है टीचमेंट। टीचमेंट इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप है जो कि 3 लाख से ज़्यादा टीचर्स के द्वारा ट्रस्ट किया जाता है। ये मेड इन इंडिया ऐप है जिसके ज़रिए आप अपनी क्लासेस को बस 2 मिनट में ऑनलाइन लेकर के जा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से आप अपना पहला क्लासरूम को क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। तो मैं एक वीडियो शुरू करता हूँ जिसमें आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना पहला क्लासरूम क्रिएट करेंगे और कुछ फीचर्स को भी जानेंगे। तो जैसा कि आप मेरे मोबाइल फ़ोन पे भी देख सकते हैं कि टीचमेंट ऐप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो आइए इस ऐप को खोलते हैं और देखते हैं किस तरीके से स्टेप्स हम ले सकते हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, जिससे हम अपना पहला क्लासरूम क्रिएट करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने टीचमेंट ऐप को खोला। तो लैब डाउनलोड करने के बाद जब से पहली बार मैं खोलता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़ और मलयालम। तो इन लैंग्वेजेस के 11 लैंग्वेजेस के हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करूंगा कि आगे की पूरी क्लास आपको उसी लैंग्वेज में दिखेगी, यानी कि आगे का पूरे ऐप आपको उसी लैंग्वेज में दिखेगा। फिलहाल मैं इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मैं कंटिन्यू करता हूँ और मैं यहाँ पे टीचमेंट ऐप में अंदर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला गया है, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं ओटीपी के लिए वेट करूंगा। ओटीपी आते ही ये खुद ब खुद ओटीपी ले लेगा और फिर मुझसे पूछेगा कि क्या मैं एक टीचर हूँ या एक स्टूडेंट हूँ। मैं आई एम अ टीचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक टीचर की प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम अ टीचर को मैं टैप करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ।
इसे में ये 3 चीजें पूछनी है। यहाँ पे आ रहा है ग्रेट, लेट्स क्रिएट अ प्रोफाइल। तो हमारा प्रोफाइल क्रिएट होने जा रहा है। इसमें पहला इंटर योर नेम, इंस्टीट्यूट नेम एंड सिटी। तो मैं अपना नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम और अपने शहर का नाम एंटर करता हूँ। और मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैं सबको टिक कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए, हमारा प्रोफाइल अब क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आता है ग्रेट, लेट्स क्रिएट अ क्लासरूम। तो हम पहला क्लासरूम बनाने जा रहे हैं। पहला प्रोफाइल क्रिएट करने के साथ ही हमें पहला क्लासरूम बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं अपना क्लासरूम का नाम और कौन सा सब्जेक्ट जो पढ़ाना है वो एंटर करूंगा। तो मैं क्लासरूम का नाम और सब्जेक्ट एंटर करता हूँ। तो अब आप देखेंगे इंटर करते ही मैं कहाँ पहुंच गया, अपनी क्लासरूम के अंदर। तो ये मैंने अपनी क्लासरूम बना ली। यहाँ पे मैं अगर होम पे आता हूँ तो ये देखता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी क्लासरूम ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो चलिए मैं इनमें कुछ फीचर्स को और देख लेता हूँ कि क्या फीचर्स मुझे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमने नाम, क्लासरूम और सब्जेक्ट आईडी को डाल दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक टाइम टेबल का ऑप्शन आएगा। फिलहाल ये अभी खाली है। यहाँ पे मैं डालूंगा कि मैं अपना टाइम टेबल क्या रखना चाहता हूँ। मैंने अपने टाइम टेबल में जाने के लिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे आपको एडिट का बटन दिख रहा है, मैं इस पर बस टैप करूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा अपनी क्लासरूम की टाइमिंग्स में। मैं यहाँ पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे सबमिट कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इन टाइम्स को चेंज भी कर सकता हूँ, कोई भी टाइम में रख सकता हूँ। फिलहाल मैं 9 से 10 ही रख रहा हूँ और मैं अपडेट क्लासरूम पे टैप करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को मैंने अपनी क्लासेस कर दी। अब मैं अबाउट टीचर में जा करके अपने बारे में लिख सकता हूँ और इसे सेव भी कर सकता हूँ। अबाउट क्लासरूम में मैं क्लासरूम के बारे में लिख करके सेव कर सकता हूँ। और स्टैट्स में मुझे ये दिखाते रहेंगे कितने स्टूडेंट्स एनरोल है, क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट एनरोल नहीं है इसलिए मुझे 0 स्टूडेंट्स एनरोल दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक आईडी आ रही है। ये मेरी यूनिक क्लासरूम आईडी है जिसे मैं शेयर करता हूँ। मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरीके से मैं अपनी यूनिक क्लासरूम आईडी को शेयर कर सकता हूँ। आइए बात करते हैं एक खास फीचर के बारे में जो होगा फी। फिलहाल आप देख सकते होंगे कि फी नॉट एडेड दिखा रहा है जब मैं फी टैब पे क्लिक करता हूँ। ध्यान रखिए कि मैं ये सब कुछ समरी में कर रहा हूँ। तो फी नॉट एडेड में मैं ऐड फी पे टैप करता हूँ। ऐड फी में टैप करते ही मुझे मंथली या कोर्स फीस के बारे में पूछता है। यहाँ पे मैं अपना फी एंटर कर सकता हूँ, जैसे मैंने 500 रुपये फी एंटर कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करते के साथ मैं फी कलेक्शन साइकिल मुझे आपको दिखाना है। फी कलेक्शन साइकिल में मैं क्लिक करते ही मैं देखूंगी कि महीने की कौन सी तारीख को मैं अपना नोटिफिकेशन स्टूडेंट को भेजना चाहता हूं, ताकि स्टूडेंट को ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि आज हमारी फी ड्यू है। जैसे मैंने 1 तारीख को सबमिट किया तो हर 1 तारीख को फी मैं डाल दूंगा। और यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट है, ये आपके कोर्स का स्टार्ट डेट और आपके कोर्स का एंड डेट होगा। अपकमिंग रिमाइंडर्स में आपको ये दिखा दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से डेट में रिमाइंडर्स डालेंगे आएंगे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी फी ऐड कर दी है 500 रुपीज पर मंथ फॉर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं। मैं स्टूडेंट्स पे गया। यहाँ देखिए इनरोल स्टूडेंट 0 दिखा रहा है। मैंने इनवाइट स्टूडेंट पे क्लिक किया। इनवाइट स्टूडेंट क्लिक करते ही मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिससे मैं भेज सकता हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेजिंग, टेलीग्राम, इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मुझे ईमेल का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इस तरीके से अपनी स्टूडेंट आईडी को शेयर कर सकता हूँ। साथ ही साथ आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे जब आप जाएंगे क्लासरूम आईडी में, तो यहाँ डायरेक्टली एक टैब के साथ ही आप व्हाट्सएप पे अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। चलिए मैं अपने एक स्टूडेंट को अपनी क्लासरूम आईडी भेज देता हूँ। मैंने एक स्टूडेंट को अपनी क्लासरूम आईडी भेज दी। तो मैं दिखाता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी मैंने अपनी क्लासरूम आईडी को व्हाट्सएप पे शेयर किया। तो मैं स्टूडेंट टैब पे क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट ने वहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी है। स्टूडेंट की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते ही मुझे एक इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि स्टूडेंट 1 यानी स्टूडेंट का नाम हैज सेंट एन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट फॉर इंटरमीडिएट यानी मेरी क्लास का नाम। क्लिक ऑन द स्टूडेंट टैब टू वेरीफाई देम। अब मैं वहां से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट टैब में मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दूंगा तो मेरा स्टूडेंट एनरोल हो गया। एनरोल होते ही स्टूडेंट के पास भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि यू हैव बीन एनरोल्ड इन द क्लास। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट भेजी है।
तो एनरोल टू टीचमेंट यूजिंग दिस लिंक, तो मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करता हूँ ये मुझे टीचमेंट ऐप पे ले जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनरोलमेंट रिक्वेस्ट चली जाएगी और वहाँ पे मुझे उसी वक्त वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं नोटिफिकेशन पे टैप करूंगा तो मैं अपनी टीचमेंट ऐप पे चला जाऊंगा और यहाँ पे स्टूडेंट की ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रही है। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और स्टूडेंट मेरा ज्वाइन हो जाता है। जैसे ही आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया वैसे स्टूडेंट को भी एक यहाँ पे नोटिफिकेशन चली गई, वेलकम दैट कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन एनरोल्ड इन द इंटरमीडिएट क्लास। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये था वो वीडियो जिसमें आपने देखा किस तरीके से हम अपनी पहली क्लासरूम को बनाएंगे और स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। तो हमने जाना कि आप जितने चाहें उतने क्लासरूम्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लासरूम की हर एक क्लासरूम की एक यूनिक क्लासरूम आईडी होगी। आप उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, टाइम टेबल, टीचर की जानकारी, क्लासरूम की जानकारी एक्सेट्रा। फिर हमने देखा कि कैसे आप उस क्लासरूम आईडी को अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, SMS वगैरह वगैरह। इसके बाद का अप्रूवल प्रोसेस हमने जाना, जिसमें देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से अपनी लाइव क्लासेस हम ले सकते हैं और टीचमेंट एज अ टूल कैसे हम यूज करें ताकि हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन निखर कर आए। हेलो एंड वेलकम ऑल। मैं आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि किस तरीके से आप लाइव क्लास ले सकते हैं टीचमेंट ऐप के थ्रू। उससे पहले आपके लिए बहुत जरूरी है क्या किस तरीके से आपको लाइव क्लास सेटअप करना चाहिए। तो लाइव क्लास सेटअप करने के लिए सबसे एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक आपके पास स्टेबल जगह होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल ट्राइपॉड पे रख दिया है। ट्राइपॉड पे रखने से मोबाइल की स्टेबिलिटी होती है, इससे इमेज बेटर आती है और स्टूडेंट्स को एक बेटर इमेज दिखाई देती है। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसी कोई सी भी जगह देख सकते हैं जहां पर आप आसानी से अपने मोबाइल को स्टेबल रख सकें। दूसरी चीज एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से वॉइस क्लैरिटी होती है जिससे बच्चों को बेहतर आवाज आती है। बाय डिफॉल्ट इसका ऑल्टरनेट आप अपने मोबाइल का माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, व्हाइट बोर्ड जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। इसके अलावा आप हमारे पास टीचमेंट ऐप में एक व्हाइट बोर्ड फीचर भी है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप वो व्हाइट बोर्ड फीचर भी यूज कर सकते हैं। और फोर्थ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लाइटिंग। एक अच्छी लाइटिंग से एक स्टूडेंट को आसानी से समझ में आता है कि क्या चल रहा है बोर्ड पर, जिससे कि वो उसको समझ में आए, चीजें समझ में आए। तो लाइटिंग होना जरूरी है। तो ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइव क्लास सेटअप में। चलिए जानते हैं हम किस तरीके से लाइव क्लासेस ले सकते हैं टीचमेंट ऐप के थ्रू। मैं अपना टीचमेंट ऐप खोलता हूं, फिर मैं क्लासरूम में जाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक क्लासरूम बना के रखा है जिसमें 4 बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। मैं अपनी क्लास में गया, यहां पर मैं गो लाइव बटन पर क्लिक करता हूं। गो लाइव बटन पर क्लिक करते ही मुझे अपना स्क्रीन दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कैमरा ऑन है, फ्रंट कैमरा, मेरा माइक ऑन है और मेरे साथ बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं लाइव क्लास लेता हूं स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन जाता है और वो उस नोटिफिकेशन के थ्रू डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरी क्लास में एक पर्सन ऑलरेडी है, तो एक स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुका है और 4 बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड थे। चलिए जानते हैं और फीचर्स के बारे में जो इस स्क्रीन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहला फीचर है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में जैसा कि आप देख सकते हैं 3 फीचर हैं, म्यूट ऑल, लो क्वालिटी मोड और क्लास रिकॉर्डिंग। म्यूट ऑल से सारे बच्चे एक साथ म्यूट हो जाते हैं। लो क्वालिटी मोड में आपका इंटरनेट कंजम्पशन कम होता है और आप अपनी क्लासेस आसानी से ले सकते हैं कम इंटरनेट में भी। क्लास रिकॉर्डिंग बहुत ही यूनिक फीचर है टीचमेंट ऐप के द्वारा। इसमें आप अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको आप सेव भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं दूसरे फीचर के बारे में। दूसरा फीचर है माइक। जब मुझे बोलना हो तो माइक को मैं ऑन रखूंगा, जब मुझे नहीं बोलना हो तो तब मैं माइक को ऑफ रखूंगा। तीसरा फीचर जैसा कि आप देख सकते हैं शेयर स्क्रीन है। इस फीचर को हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे हमारे आगे के वीडियोस में। चौथा फीचर है हमारा वीडियो का। वीडियो, अगर मेरे को अपना वीडियो ऑफ रखना है तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा वीडियो अभी ऑफ हो गया।
अगर मैं अपना वीडियो ऑन करना चाहता हूं तो इस ऑप्शन को क्लिक करने से मेरा वीडियो दिखाई देता है। स्विच एक ऑप्शन है जिससे आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्विच ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड है। अभी व्हाइट बोर्ड का पिक्चर दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर वापस से स्विच पे क्लिक करता हूं तो मुझे अपनी फोटो वापस दिखाई दे रही है। एक और थोड़े से ऑप्शंस जान लेते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने बच्चों के साथ चैट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू आइकन भी है जहां पर बच्चे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और आप बच्चों की क्वेरीज पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि एक बच्चे ने अभी यहाँ पर क्वेरी डाला है तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे स्टूडेंट ने लिखा है हेलो सर। मैं उसको बहुत ही इजीली रिप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर हेलो सत्यम। इस तरीके से मैं लाइव क्लासेस के दौरान चैट भी कर सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा व्हाइट बॉक्स है जहां पर आप देख सकते हैं 1 आउट ऑफ 4। इसका मतलब यह है कि मेरे क्लास में 4 बच्चे एनरोल्ड हैं और उसमें से एक लाइव क्लास में प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी क्लासेस को अलग अलग एंगल से ले सकता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो फीचर है। ऑटो फीचर में अभी पोर्ट्रेट मोड है जिसमें मैं डायरेक्टली बच्चों के साथ लाइव क्लास ले रहा हूँ। इसको मैं लैंडस्केप मोड में भी ले सकता हूँ। तो लैंडस्केप मोड के लिए मेरे को ऑटो बटन पे क्लिक करना है, इसको रोटेट करना है और जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरी क्लास लैंडस्केप मोड में है और मैं इजीली अब लैंडस्केप मोड में भी अब पढ़ा सकता हूँ। और मेरे को अगर अपना व्हाइट बोर्ड दिखाना है तो मैं कैमरा स्विच ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना कंप्लीट व्हाइट बोर्ड एक ही साथ दिखा सकता हूँ। इस तरीके से लाइव क्लास ले सकता हूँ। चलिए जानते हैं हम लाइव क्लास में किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरीके से आप लैंडस्केप मोड का इस्तेमाल करके आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा था अभी किस तरीके से मैं लैंडस्केप मोड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूं। चलिए जानते हैं किस तरीके से मैं अभी अपने करंट सेटअप से ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही आसानी से ले सकता हूं। अगर मेरे को अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाना है, मैंने उनके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट ट्रायंगल जैसा कि हम सभी जानते हैं। मैंने उनको बोला ये अगर ए है, ये बी है और अगर ये सी है तो जैसा कि हम सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं, बी की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो सी ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा बहुत ही आसान है। आप मेरा बोर्ड क्लियरली दे सकते हैं, बच्चे आपका बोर्ड क्लियरली देख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू। तो इस वीडियो में हमने जाना किस तरीके से हमने क्लासेस को लाइव ले सकते हैं, कितना आसान है और किस तरीके से हम टीचमेंट एज अ टूल को यूज करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट पे रहता है और उनकी वीडियो टर्न ऑफ रहती है। साथ साथ स्टूडेंट अपने वीडियो माइक कभी भी ऑन कर सकता है। लाइव क्लासेस लेक्चर्स अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो विद इन 24 आवर्स वो आपके लाइव लेक्चर टैब्स में आ जाएगा। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब शेयरिंग फीचर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। शेयरिंग फीचर में हाउ टू शेयर योर स्क्रीन और अलग अलग तरीके के बारे में हम बात करेंगे जिससे आप अपनी स्क्रीन को ऑनलाइन शेयर करेंगे। उसके साथ साथ आप फोटोज पीडीएफ वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टीचमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्क्रीन शेयर का ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं लाइव क्लासेस के दौरान। तो चलिए मैं टीचमेंट के ऐप को खोल लेता हूँ। टीचमेंट पे ऐप पे यहाँ पे मेरी एक क्लासरूम बनी हुई है। यहाँ से मैं लाइव जाता हूँ। स्टूडेंट आ चुका है। सो नाउ शेयर द स्क्रीन। जैसे मैं स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन डालता हूँ मेरे पास 5 अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें से शेयर स्क्रीन, शेयर फोटो, शेयर पीडीएफ, शेयर व्हाइट बोर्ड और शेयर वेब यूआरएल। तो ये 5 ऑप्शंस हैं। इनमें से एक एक करके सबको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको शेयर स्क्रीन के बारे में बता देता हूँ। तो शेयर स्क्रीन को पे जब मैं टैप करता हूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मेरी पूरी स्क्रीन शेयर होने लगती है और स्टूडेंट को उसी वक्त मेरी स्क्रीन अपने फ़ोन पे
दिख जाएगी। यहाँ पे मुझे स्टॉप शेयर का ऑप्शन भी मिलता है और यहाँ पे मुझे एनोटेट का ऑप्शन भी मिलता है। तो जैसे मैं एनोटेट ऑप्शन पे जाता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ भी मार्क कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। तो दिस वाज द ऑप्शन ऑफ स्क्रीन शेयरिंग। अगर मैं यहाँ स्टॉप शेयर दबाता हूँ तो मेरी स्क्रीन शेयरिंग रुक जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए मैं अब आपके साथ बात करता हूँ शेयर फोटो के बारे में। शेयर फोटो पे जब मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फोन में जितने भी फोटोज हैं वो मुझे शेयरेबल मिलते हैं। मैं यहाँ पर एक फोटो को स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, मैंने ये टेक्स्ट को टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करके लिखा है। उसी तरीके से मैं पेन टूल का ऑप्शन करके स्क्रीन पे ड्रॉ भी कर सकता हूँ। जिससे मुझे यहाँ पर पेन टूल का ऑप्शन करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे कुछ गलती हो जाए तो मैं इसे हटा भी सकता हूँ, और मैंने गलती से कुछ हटा दिया तो उसे रीडू करके वापस भी ला सकता हूँ। उसी तरीके से मैं हाइलाइटर का भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे मान लीजिए इन मीनारों के बारे में बात करनी है तो मैं इन्हें हाईलाइट भी करके दिखा सकता हूँ इस तरीके से, और स्टूडेंट्स को उसी वक्त अपनी स्क्रीन पर ये दिखेगा। साथ ही साथ मैं अगर चाहूँ तो शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मुझे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल या रेक्टेंगल बनाना हो तो मैं वो बना करके भी दिखा सकता हूँ अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ मुझे अगर इस मटेरियल को बाद में यूटिलाइजेशन के लिए सेव करना है तो मैं सेव में डालूंगा और ये मेरी स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरे ऑप्शन पे जिसका नाम है शेयर पीडीएफ। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख सकते होंगे, शेयर पीडीएफ तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है ये। तो जब मैं इस पर टैप करता हूँ तो मुझे ऑप्शंस मिल जाता है कि मेरी फ़ोन में जितने भी पीडीएफ है उसमें से किसी को भी मैं शेयर करता हूँ। चलिए मैं इस पीडीएफ को शेयर करके आपके साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मुझे स्क्रीन शेयरिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही साथ पीडीएफ यहाँ पे खुल गई है। मैं चाहूँ तो इस पीडीएफ को जूम वगैरह करके भी देख सकता हूँ। स्टूडेंट के फ़ोन पे भी उसी वक्त वो पीडीएफ जूम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना हो तो यहाँ पे जो एरो आपको दिख रही है ये वाली, इस एरो पे जब मैं टैप करूंगा तो मैं पीडीएफ के नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा। इस पीडीएफ में जैसा कि मैं बाकी ऑप्शंस में कर सकता था, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर शेप्स बना सकता हूँ जैसा कि मैं दूसरे में बना सकता था। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, तो इस तरीके से मैं यहाँ हाईलाइट कर सकता हूँ। साथ साथ मैं यहाँ पे पेन टूल का भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं जो चाहे लिख सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे स्टूडेंट को बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 15, 17 और 18 करने की ज़रूरत है, तो मैं पेन टूल का ऑप्शन करके यहाँ पे 15, 17 और 18 क्वेश्चंस को मार्क कर दूंगा कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। और साथ ही साथ मैं बाकी ऑप्शंस की तरह ही मैं यहाँ पे क्लियर करते ही ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कि पुराने ऑप्शंस में आपको दिख रहा था, यहाँ भी सेव का ऑप्शन आपको नजर आएगा, जिससे मैं सेव करते ही ये मेरी स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएगा और बाद में मैं कभी भी इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो चौथा ऑप्शन है शेयर व्हाइट बोर्ड का, तो मैं शेयर व्हाइट बोर्ड पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड खुल जाता है और मुझे नोटिफिकेशन मिल जाता है दैट टीचमेंट इज शेयरिंग योर स्क्रीन। ये बिल्कुल सेम व्हाइट बोर्ड मेरे स्टूडेंट के पास भी खुलेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर स्टूडेंट को सिखाना है कि किस तरीके से एक रेक्टेंगल का एरिया निकलना चाहिए, तो मैं यहाँ पर शेप का यूज करके एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब मैं यहाँ टेक्स्ट फीचर यूज करके रेक्टेंगल्स के साइड जैसे ए और बी को डिनोट कर देता हूँ। अब मैंने बता दिया कि ए ब्रेथ है और बी लेंथ है। तो अब मुझे एरिया के बारे में बताना, तो मैं लिख दूंगा एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी। डन। सो यहां पे मैंने दिखा दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए इंटू बी। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें एरिया को हाईलाइट करके दिखाना है, तो मैं हाइलाइटर टूल का यूज करके यहाँ पे ये भी दिखा सकता हूँ कि एरिया ये, तो मैंने हाइलाइटर टूल का भी इस्तेमाल कर लिया।
मान लीजिए मुझे होमवर्क देना है स्टूडेंट को, तो मैं यहाँ पेन टूल का ऑप्शन का यूज कर रहा हूँ। पेन टूल में मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, तो मैं हाईलाइटर टूल का यूज करके ये भी स्टूडेंट को बता सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं सेव भी कर सकता हूँ और ये मेरी स्टडी मटेरियल में अपलोड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज शेयर व्हाइट बोर्ड फीचर। जो अगला और आखिरी फीचर मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ वो होगा शेयर वेब यूआरएल का। तो मैं शेयर वेब यूआरएल पे जब टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वेब यूआरएल का इनपुट मांगता है, यानी कि मुझे वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे इनपुट करना है। तो मैं विकिपीडिया चलिए खोल लेता हूँ, wikipedia.org। मैंने यहाँ शेयर यूआरएल खोल लिया। अब यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते होंगे कि शेयरिंग स्क्रीन का मुझे यहाँ नोटिफिकेशन मिल चुका है और मुझे यहाँ पे स्क्रीन खुल चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो वो हर एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मैं पहले इस्तेमाल कर सकता था। तो अब मैं दिखाऊंगा कि आपको कि वहाँ पे जितने भी हमने ऑप्शंस यूज किए थे उन सब ऑप्शन का इस्तेमाल आप यहाँ पे भी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ टैप किया, अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ गया। जैसे कि मुझे बताना है कि हम इंग्लिश में ये लिंक को एंटर कर सकते हैं, तो मैंने शेप का इस्तेमाल किया, रेक्टेंगल निकाला और यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया कि हम इंग्लिश को टैप करेंगे तो हम अपने लिंक पे चले जाएंगे। स्टूडेंट को भी बिल्कुल सेम यही चीज अपने एंड पर भी दिखेगी। इंग्लिश पर टैप करते ही मैं यहाँ वेलकम टू विकिपीडिया पे आ गया। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ किसी भी चीज को, जैसे रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे रेड फोर्ट के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब जैसे मुझे बताना है लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि ये कब बिल्ट हुआ था और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए पेन टूल का यूज करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें ये आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो मैंने ये यहाँ पर आपको सारे टूल्स का यूज दिखा दिया शेयर वेब यूआरएल का। तो आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से हम स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं और साथ साथ हम किस तरीके से हम टीचमेंट के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 5 अलग अलग शेयरिंग फीचर्स क्या क्या होते हैं और इसे स्टडी मटेरियल में डायरेक्टली किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम जान सकते हैं स्टूडेंट इंटरेक्शन में फीचर्स जैसे कि नोटिस बोर्ड, इवेंट्स क्रिएट करना और चैट करना। स्टूडेंट एंगेजमेंट में हमारे पास फीचर्स हैं जैसे कि स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट और असाइनमेंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन टूल में हमारे पास फीचर्स है जैसे ऑटोमेटेड अटेंडेंस, फी मैनेजमेंट सिस्टम, टीचमेंट वेब जिससे आप टीचमेंट को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी चला सकते हैं। रिवॉर्ड्स के तौर पर हमारे पास है टीचमेंट वीआईपी कम्युनिटी का एक्सेस, बिजनेस कार्ड्स और इंस्टीट्यूट के पैम्पलेट्स बनाने की आज़ादी। साथ साथ आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं टीचमेंट के फेसबुक पेज पर जिसका नाम है टीचमेंट टीचर्स कम्युनिटी। आप इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, बस इस पे लिए फेसबुक पे जाकर के सर्च करें टीचमेंट टीचर्स कम्युनिटी और वहां हमें रिक्वेस्ट भेजें। सो थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वेरी ग्रेट सेशन कि आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस सेशन से और मैं आशा करता हूँ कि आगे जाते हुए आप टीचमेंट में स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, बाय बाय।